भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जुमेरात की रात जफरवाल सेक्टर में पहले क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। भारतीय बॉर्डर फोर्स की जफरवाल सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग से सिविल शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग का दंदान चिकन जवाब दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुमेरात की रात को भारतीय फौज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई है और आज दुनिया भर में योम स्याह मनाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप सूरत हाल को? देखिए, ये दरअंदाजी की कोशिश तो लाहासिल है। ये इन्फेंटाइल और काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि वर्किंग बाउंड्री एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर में हमारी फौजें पूरी तरह अलर्ट हैं और कोई इसका जो सेन ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं सकता। मगर सैनिटी और भारत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आज योम स्याह बड़े जज्बे से कश्मीरियों ने मनाया और पाकिस्तान में भी उसका इहादा किया गया। उसके बाद भारतीय जो हुकूमत है वो उनको हज़ीमत उठानी पड़ी है। वो 8 उनके नेवल ऑफिसर्स को कतर में सजाए मौत हुई है स्पाइंग करते हुए इजराइल की तरफ, और वो एक बहुत बड़ा धचका है उनकी इमेज के लिए, जो भारत का एक सेल्फ कल्टीवेटेड इमेज उसने बनाया हुआ था अपने लिए, अपनी जो आवाम है उसको इम्प्रेस करने के लिए भी और दुनिया को भी। और हरदीप सिंह निजार जो कैनेडियन उन्होंने सिख सिटीजन उनको मर्डर किया, उसका भी प्रेशर है उनपे। तो वो सारे प्रेशर से डाइवर्ट करने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कि से डाइवर्ट करने के लिए योशी हरकतें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में करार दिया कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुलजिम पर इल्ज़ाम संगीन हो और जुर्म से लिंक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के तहत होने वाले जुर्म की सजा मौत या उम्र कैद है। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा और जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर की कॉपी अब भी चेयरमैन पीटीआई के पास। आला अदालतों के फैसले मौजूद। मुलजिम पर इल्जाम संगीन हो और जुर्म से लिंक भी तो जमानत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भारतीय फौज के अफसरान के खिलाफ होने वाली अदालती फैसलों का भी हवाला दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि दरखास्त गुजार के वकला के दलाइल हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते। बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के तहत होने वाले जुर्म की सजा मौत या उम्र कैद है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, गैर मिजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। वकील सफाई की हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन पीटीआई ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में है, ऐसा कहना है अलीमा खान का। मजीद कहा कि सब कुछ लंदन में होने वाले मुआहदे के तहत हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने 24 अक्टूबर को जेल में जो कहा सच साबित हो रहा है। वकला अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी नून लीगी नुमाइंदे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जानिब से मजीद क्या गुफ्तगू की गई, आइए जानते हैं। अभी खबर यह है, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात लड़ने का मसावी मौका भी मिलना चाहिए। ऐसे इलेक्शन हों जिनमें तमाम सियासी जमातों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। अमरीका की कायम मकाम नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड का निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। विक्टोरिया नोलैंड ने कहा कि अमरीका चाहता है पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ हों। आम इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। विक्टोरिया नोलैंड और जलील अब्बास जिलानी के दरमियान अफगान पनाह गुज़ीनों की अमरीका रवानगी को महफूज और बरवक्त बनाने पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने
इसराइल और हमास में जारी कशीदगी पर भी बात की। कायम मकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा ने कहा कि गजा में तमाम यरगमालियों को रिहा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इमदाद जारी रखने और बहरान फैलने से रोकने पर भी इत्तफाक किया। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसमें अब कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे वापस अपने वतन को लौट चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। और इसी हवाले से बात करेंगे। कराची से नवीद कमाल और लाहौर से मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद का। बताइएगा आप नवीद कमाल, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं उनके इनखला के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसमें अब बहुत कम वक्त रह गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत का ये कहना है कि तमाम ही जो मुख्तलिफ ममालिक के गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं वो रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से अगर चले, तकरीबन 2 लाख के करीब सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची शहर में गैर कानूनी तारिकीन वतन जो है मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तादाद चली गई है। अब इसमें से कितने लोग जो है रज़ाकाराना तौर पे इनखला कर चुके हैं और कितने लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब से। देखें, अभी हमारे यहाँ से तकरीबन 50,000 के लोड के ओवरऑल पाकिस्तान से लोग 70,000 चले गए, जो सेक्रेटरी इंटीरियर बता रहे थे। हमारे यहाँ से तकरीबन 3,000 हैं जो गए हैं, लेकिन ये तादाद हमने जो आइडेंटिफाई सोफर किए वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। जी बिल्कुल, ये थे हारिस नवाज साहब, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध। इनका ये कहना है कि 2 लाख तारिकीन वतन हैं, जिनमें से तकरीबन 3,000 से कुछ ज़ायद जो है यहाँ से रज़ाकाराना तौर पर जा चुके हैं। क्रैकडाउन में जो है इन अफराद की गिरफ्तारी भी हो सकती है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। जी, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। नवीद साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, पंजाब की और लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल बताएगा और दूसरा ये भी बताएगा कि आदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं, हुकूमती इक़दामात क्या किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाक ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए हैं। 4 रोज़ के बाद इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से पंजाब भर में 3.5 लाख के करीब जो है वो तारकीन वतन मौजूद हैं, जिसमें 80,000 के करीब जो हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद है, जिनके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। जैसे ही वफाक हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से इनको गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का हुक्मनामा आएगा, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो पॉलिसी है वो पंजाब हुकूमत ने बना ली है कि होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जाएगा और उन होल्डिंग हाउस में इनको तमाम तरह सहूलियात दी जाएंगी, खाना भी दिया जाएगा, अद्वियात भी दी जाएंगी। उसके बाद पंजाब हुकूमत KPK हुकूमत से रब्ता करेगी और मरहलावार जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब से जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन को KPK भिजवाया जाएगा। इस वाले से अब 4 रोज़ की जो डेडलाइन है वो बाकी रह गई है। 31 अक्टूबर तक जो है वो डेडलाइन है। उसके बाद 1 नवंबर से जैसे ही वफाक हुकूमत की तरफ से आर्डर आएगा, पंजाब हुकूमत की तरफ से आर्डर आएगा, ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। फरीदुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्ला, बताइएगा कोयटा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान सूबे से कितने अफगान बाशिंदे हैं जो वापस जा चुके हैं? जी, गैर कानूनी तौर पे जो तारकीन वतन है यहाँ बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान मौजूद हुकूमत की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी उसमें बाकी 4 रोज़ रह गए हैं। अभी 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर यहाँ लोग तो यहाँ रहने की इजाज़त नहीं होगी। अब तक जो रज़ाकाराना तौर पर जो जाने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 14,000 से ज़ायद बताई जा रही है, जो चमन बार्डर से अफगानिस्तान चले गए। इसके साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अपना जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद है, अपना जो घर का साजो सामान है वो भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से हिजरत कर। देखने में आ रहा है जिन लोगों के पास जो अपना सामान है, जो बाहरी सामान है, वो रास्ता यहाँ से साथ नहीं ले जा सकते, वो अपना सामान बेच रहे हैं। उनमें जिनके अपनी गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं, अपना जो कारोबार है उनको वाइंड अप कर रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं। इस मद्देनज़र जो 1 अक्टूबर नवंबर के बाद का जो दूसरा प्लान है उसको बाकायदा अमल कर लिया। जो रज़ाकाराना तौर पर जो अफराद यहाँ से नहीं गए तारकीन वतन, उनको बाकायदा हुकूमत कानूनी तौर पर गिरफ्तार करेगी और उन्हें कानूनी कार्रवाई करने के बाद डिपोर्ट करके सरहद पार भेज दिया जाएगा। जी।